जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक जागरण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं। तो बिना देरी किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे ज़रूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है। लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है। वह ज्योतिष और तथाकथित बाबाओं, गुरुओं को ही अपना सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं। वह यह बात भूल जाते हैं कि हनुमान जी के होते हुए उनको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात अगर आप हनुमान जी की शरण में आ गए तो आपको और देवताओं की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ही आपके सारे मनोरथ सिद्ध कर देंगे। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहां हमें भूत प्रेत जैसी ना दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके साथ कभी भी घटना दुर्घटना नहीं होती है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हर कदम पर मदद करते हैं। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। मित्रों, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी भी तरह की परेशानी आप पर क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कहा जाता है कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन भी नहीं हो सकते। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी मिलता है। इस बात का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो मित्रों, बिना हनुमान जी की आज्ञा लिए आपको भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन वास्तव में नहीं हो सकते। इस बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की है। तो आइए अब जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ करना फलदायी होता है। मित्रों, अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कहा जाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिस वजह से वो कहीं भी सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि निश्चित होगी। मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हमेशा भय बना रहता है। छोटी छोटी चीज़ों से वो डरते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से भय नहीं लगता है। इस बात की पुष्टि हनुमान चालीसा में की गई है। और अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके पास धन की कमी है, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता कहे जाते हैं। तो आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को वह दूर कर देंगे। और मित्रों, अगर आपको कार्यों में विघ्न पड़ रहा है और आपके कार्य जो हैं सफल नहीं हो रहे हैं, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वह सारे कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि जो कार्य किसी से नहीं हो पाता है, वह कार्य हनुमान जी आसानी से कर देते हैं। और अगर आपके नज़दीक आसपास में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, तो आप भी हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से सकारात्मकता का संचार होता है। और ऐसे व्यक्तियों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, जो हनुमान जी का रोज नाम लेते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। मित्रों, अगर आप किसी तरह के रोग से ग्रस्त हैं तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्योंकि हनुमान जी का अगर आप ध्यान कर रहे हैं और हनुमान जी की इस चौपाई को बार बार आप दोहरा रहे हैं, तो
तो आपके सारे रोग निश्चित रूप से कट जाएंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ मात्र करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मित्रों, यही कारण है कि हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धार्मिक जागरण चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।